नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में मैं डॉक्टर अमन आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बीएड एडमिशन प्रोसेस 2026 की प्रक्रिया किस तरह से होने वाली है इसके बारे में जानकारी देने वाले हूं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि जो नोटिफिकेशन आया है उसका क्या मीनिंग है, उस नोटिफिकेशन के द्वारा अपनी एडमिशन प्रोसेस कहाँ तक कैसे चलने वाली। तो सबसे पहले आपका कैप एप्लीकेशन फॉर्म भर के हो चुका है। आपने अगर आपका अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो डरने की कोई बात नहीं। आपको इस पोर्टल पे जाने के बाद नीचे आपको अगर आप जाते हो तो आपको इस जगह पे जैसे लॉगिन करते हो, कैंडिडेट लॉगिन में जाके लॉगिन करते हो तो नीचे डिस्क्रिपेंसी नाम की एक यहाँ नोट मैसेज दिखाई देगा। उसमें जो जो उन्होंने बताया वो आपको फुलफिल करके अपलोड करना है। और अभी फिलहाल आपका फॉर्म जो है वो अनलॉक नहीं होगा और उसको आप अच्छे से अपलोड नहीं कर सकते। तो अभी कहाँ तक वेट करना है, क्या करना है, आपके मन में बहुत सारी दुविधा होता होगी कि मेरा फॉर्म क्यों सबमिट नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको पता होगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन में 67.707 इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, एप्लीकेशन लॉग 62,271 हुए और वेरीफाइड जो है 15,000। मतलब अभी भी 12,000 एप्लीकेशन जो है अभी तक वेरीफाइड नहीं हुए। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप अब उसमें से अगर होंगे तो आपका भी वेरिफिकेशन हो सकता है। अभी सबसे पहले अगर आपको बीएड एडमिशन प्रोसेस आगे की क्या होगी, कैप एप्लीकेशन के बाद किस तरह से बदलाव आने वाला है, ये जानने के लिए मैं आपको इस जगह पे जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि बीएड के एडमिशन आपकी जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको नोटिफिकेशन को जरूर देखते रहना है। तो अभी ये जो नोटिफिकेशन आई है वो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस टेंटेटिव शेड्यूल्स फॉर द बीएड एडमिशन एकेडमिक ईयर 2026-20। तो अभी क्या प्रोसेस है आफ्टर कैप एप्लीकेशन फॉर्म भरने में ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 30 जुलाई से लेकर 30 और 31 जुलाई जो है वो आपको मतलब कैंडिडेट को दिया गया था जो कि रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। अभी 31 जुलाई से ई स्क्रूटनी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म बाय द ई वेरिफिकेशन टीम। तो अभी 31 तारीख से लेकर 2 अगस्त तक, 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक आपकी सभी की जो है वो ई स्क्रूटनी और आपने अगर अपलोड किए होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने फिर से जो भी आपकी ग्रीवेंस आए होंगे वो अगर किए होंगे तो इन सब का ई वेरिफिकेशन जो है लिस्ट लगने वाली। तो ध्यान में रखना है ये मेरिट लिस्ट जो है वो सभी के लिए, मतलब सभी जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं उनकी सभी की जनरल मेरिट लिस्ट होगी। इसमें आपको क्या क्या चेक करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कास्ट, आपकी डिटेल्स, नाम, मार्क्स वगैरह, ये सब आपको अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट में चेक करने, ये सभी चीजें देखनी है। अभी अगर आपको लगता है कि आपके 4 अगस्त को आपको लगा कि आपके मेरिट लिस्ट में आपके मार्क्स गलत है, आपका नाम गलत है, नाम की स्पेलिंग गलत है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देते हैं उसको आपको क्या करना है कि ग्रीवेंस को रेज करना है। रेज टिकट्स के ऊपर जाके वो ग्रीवेंस में डालना है कि एग्जैक्टली क्या करेक्शन चाहिए वगैरह, ये सब जानकारी आपको इसमें कैंडिडेट लॉगिन में देनी है। इसके लिए आपको 2 दिन का समय दिया है, 4 और 6 तारीख, 4 से 6 तारीख तक अगस्त तक ही आप अपनी ग्रीवेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आप कुछ ग्रीवेंस करते हो तो वो कंसिडर नहीं किए। ये सब होने के बाद, ग्रीवेंस होने के बाद पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द राउंड 1। तो इसके बाद जो है वो आपको क्या करना है कि 10 अगस्त तक पहली मेरिट लिस्ट जो है वो राउंड 1 की फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो लगने वाली है। तो ध्यान में रखना है कि फर्स्ट राउंड जो है फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द राउंड 1 एडमिशन के लिए 10 अगस्त से शुरू होगा। उसके बाद आपको के बीच में, मतलब ये पहली मेरिट लिस्ट लगने के बाद जो कि जनरल मेरिट लिस्ट लगेगी 10 अगस्त को, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पूछा जाएगा कि आपकी पसंदीदा कॉलेज के ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए मेरिट लिस्ट में आपके सभी ग्रीवेंस के अंतर्गत जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो राउंड 1 के लिए है वो सब लगने के बाद, सभी आपकी जो करेक्शन है वो होने के बाद 10 अगस्त को ध्यान में रखना है कि ये फर्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ये आपको इस जगह पे पता चलने वाला है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑप्शन फॉर्म भरने की प्रोसेस को आपको चांस दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म भरने होते हैं। बीएड में आप
कम से कम 5 से लेकर 100 तक आप ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अधिक से अधिक कॉलेजों का विकल्प भरें। सीईटी रैंक के अनुसार सेफ, मॉडरेट और ड्रीम कॉलेजेस का संतुलन रखें और प्रेफरेंस सोच समझकर भरें, क्योंकि सीट अलॉटमेंट इसी के आधार पर होने वाला है। जैसे ही आप कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म जो ऑप्शन फॉर्म है वो भरने के बाद आपको क्या है कि आपकी कैप अराउंड 1 सीट अलॉटमेंट के लिए आवेदन तो जैसे आपका कैप 1 राउंड में अगर नाम आता है तो आपको सीईटी मेरिट लिस्ट कैटेगरी उपलब्ध सीटें, इसके बाद आपको क्या है कि अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके कैप एप्लीकेशन में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको डाउनलोड करके रखना है। उसके बाद आपको क्या है कि एज ए आपके लॉगिन आईडी पे जाके आपको सीट एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है। या सीट एक्सेप्टेंस कैसे कर सकते हैं, तो आप निर्धारित शुल्क जो है, मतलब जिस जगह पे आपको सपोज आपको लगता है कि आपका पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, फिर भी आपको इसी कॉलेज को आपको प्रेफरेंस रखना है, तो आपको क्या करना है कि शुल्क भर के आपको उसको निर्धारित करना है। और एडमिशन अगर आपको लेना ही है उसी कॉलेजेस में तो आप डायरेक्टली जाके एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका ये सब राउंड में आने के बाद आपने सीट एक्सेप्टेंस देने के बाद आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग टू द कॉलेज में जाना है। तो सबसे पहले आप जिस कॉलेज में आपका चयन हुआ है उस जगह पे जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है 10th स्टैंडर्ड से लेकर आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद फीस, एडमिशन फीस, ये सब आपको कॉलेज में जाके वो फुलफिल करना है। और ये राउंड में एडमिशन होने के बाद, पहला राउंड में एडमिशन अगर आपको नहीं मिला है तो आपके लिए एडमिशन राउंड, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, एडिशनल राउंड, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल राउंड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए है। फिर आपको क्या करना है कि ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप राउंड 2 और फर्स्ट राउंड, ये जो 2 राउंड है उनके लिए एक ही बार आपको प्रेफरेंस भरने होते हैं। उसके बाद राउंड 3 के लिए आपको फिर से कॉलेज प्रेफरेंसेस भरने के लिए बोला जाता है। अभी सबसे पहले बच्चों का सवाल ये है कि अभी हमें सीट ELCT के फॉर्म कब भरने, तो ध्यान में रखना है आप जब कॉलेज प्रेफरेंसेस देंगे, जब आप ELCT के कॉलेजेस का प्रेफरेंस अगर देंगे तो आपको उसी कॉलेजेस में अलॉटमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर आपने ELCT नहीं दिया तो आप उसी कॉलेजेस को ऑप्शन फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि आपको कॉलेज का प्रेफरेंस फॉर्म में ELCT भरना है तो आप कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय, कॉलेज का सुझाव लेते समय या कॉलेज को चयन करते समय ये ध्यान में रखना है कि आपको कि जो भी कॉलेजेस को आप अलॉटमेंट दे रहे हैं या जो भी कॉलेज का चयन कर रहे हैं उसकी सभी डिटेल्स भी आप जानकारी ले। जैसे आप कैप के ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन राउंड तक आप आ जाते हो तो बाद में आपका क्या है कि इंस्टीट्यूशन राउंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स लगने की संभावना होती है। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इंस्टीट्यूशन राउंड, इस तरह से एक राउंड की स्थिति रहती है। आपको मैं सुझाव दूंगा कि आप ये इस पोर्टल पे जाने के बाद एडमिशन शेड्यूल को जरूर देखिए, जो कि इस जगह पे आपको दिखाई देगा कि कैसे कैसे है। उसके बाद ब्राउज़र में जाके आप इस इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को डाउनलोड कीजिए और पूरा इसे पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के सवाल इस जगह पे मिलने वाले हैं। और जैसे ही आपके अल्फाबेटिकल लिस्ट लगेगी, जो कि जनरल मेरिट लिस्ट होगी, वो आपको इस जगह पे दिखाई देगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट इस पोर्टल के अंदर आपको फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट, सेकंड राउंड की, थर्ड, और ये जो है वो गवर्नमेंट गैजेटेड है जिसमें आपको बहुत सारे रूल्स देखने को मिलते हैं और कट ऑफ की संख्या। तो इस तरह से एक पोर्टल पे आपको जानकारी मिला है। तो ध्यान में रखना है कि आपको क्या है कि इस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और बीएड का एडमिशन लेना है। धन्यवाद।